गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारे पास ASP.NET में वो है ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स। अब देखिए, वेब सर्वर कंट्रोल्स हमारे पास क्या होते हैं। जो कंट्रोल्स के माध्यम से हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और जिनके साथ जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रन एट इक्वल टू सर्वर, यानी जो सर्वर पर रन होते हैं ऐसे कंट्रोल्स जो सर्वर साइड रन होते हैं। देखिए, हमारे पास जब हम ASP.NET कोई वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो अपने पास दो साइड होते हैं, एक क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। तो जो कंट्रोल हमारे सर्वर साइड रन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वर कंट्रोल्स, और उनके साथ एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं रन एट इक्वल टू सर्वर। अब देखिए, वेब सर्वर कंट्रोल्स हमारे पास हैं कौन कौन से, जैसे लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, लिंक बटन है, इमेज हाइपर लिंक, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स, ग्रेटा ग्रिड, डिलीटर लिस्ट, चेक बॉक्स, चेक लिस्ट, रेडियो बटन, रेडियो लिस्ट, इमेज पैनल। जितने भी ये कंट्रोल्स हमारे पास आपको दिख रहे हैं ये सारे कंट्रोल्स हमारे कौन से हैं, सर्वर कंट्रोल्स हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सर्वर कंट्रोल्स के बारे में। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ASP.NET में अपने जाते हैं और ASP.NET में हम यहाँ पे कोई कंट्रोल डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कंट्रोल यहाँ पे डिज़ाइन किया तो देखिए, कंट्रोल डिज़ाइन करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। हमने आपको बताया बिजनेस लॉजिक होता है, एक प्रेजेंटेशन लॉजिक। जब हम कोड से कोई वैल्यू चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस लॉजिक। हम डिज़ाइन से भी किसी चीज़ को यहाँ से, जैसे डिज़ाइन व्यू खुल गया, अब यहाँ से हमें डिज़ाइन करना तो हम क्या लेंगे, टूल बॉक्स। क्या लेंगे, टूल बॉक्स यहाँ से लेंगे और टूल बॉक्स की हेल्प से हम कोई भी कोड यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम जैसे सोर्स कोड पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने एक लेबल डिज़ाइन कर लिया। क्या डिज़ाइन किया, लेबल। जैसे हमने यहाँ पर रखा, लेबल उठा के रख दिया यहाँ पे, ये देखिए लेबल टैग ऑटोमेटिक हमारे यहाँ लग गया। और ये देखिए, अगर हम यहाँ से अभी इसको रन कराएं और इस पर टेक्स्ट दे दें जैसे हेलो, समझना मेरी बात, अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया हेलो और इसको अगर रन कराएंगे तो हमारे इस लेवल पे क्या प्रिंट करेगा, हेलो मैसेज प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, हेलो मैसेज। और देखिए, जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है वो कौन सा एट्रीब्यूट लगा है, रन एट इक्वल टू सर्वर, यानी ये कंट्रोल हमारा कहाँ रन होगा, सर्वर साइड रन होगा। अब देखिए, अभी वेबसाइट हमारा पेज रन हो रहा है, वेब पेज। जब हमारा ये वेब पेज रन होगा तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, हेलो मैसेज आएगा। ये देखिए, हेलो मैसेज आ गया। अगर हम यहां से, ये अभी कहां रन हो रहा है, हमारा सर्वर साइड रन हो रहा है। अगर हम ये एट्रीब्यूट रन एट सर्वर अगर यहां से हटा दें तो अगर अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन कराएंगे तो हमारा पेज रन होगा, पर हमारा ये कंट्रोल वहां पे आपको शो नहीं करेगा। ये देखिए, वेट करिए थोड़ा सा। अब ये पेज हमारा रन हो रहा है। रन होने के बाद देखिए, हमने यहां से कौन सा एट्रीब्यूट हटा दिया, रन एट सर्वर हटा दिया। ठीक है, रन एट सर्वर हमने यहाँ से हटा दिया। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमारा कंट्रोल्स यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्लियर। अब हम चलते हैं एक एक प्रॉपर्टी को। तो पहला अपन जो कंट्रोल देखते हैं वो देखते हैं अपन लेवल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, लेवल कंट्रोल। तो लेवल कंट्रोल्स हम आते हैं और एक एक कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले लेवल कंट्रोल। लेवल कंट्रोल जो यूज होता है वो किसी भी टेक्सुअल यानी टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए या टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए जो कंट्रोल हम यूज करते हैं वो कंट्रोल हमारा क्या कहलाता है, लेवल कंट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है, लेवल कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ से कहलाता है। क्लियर। तो अपन ने क्या किया, लेवल कंट्रोल हमारा यहाँ से कहलाता। अब देखिए, लेवल कंट्रोल्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, देखो लेवल कंट्रोल को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, समझ लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके पास। ये देखिए, लेवल कंट्रोल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, ASP कॉलन लेवल, ID इक्वल टू जो नाम देना उसका, रन एट इक्वल टू सर्वर, और दूसरा हमारे पास टेक्स्ट, यानी उस पर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले कराना। अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्सेस की प्रॉपर्टी। इट यूज टू सेट शॉर्टकट की फॉर लेबल। अगर लेबल का हमें शॉर्टकट बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, एक्सेस की का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी। टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी इसलिए सेट करते हैं जैसे हम टैब की से कोई ऑर्डर सेट करना चाहते हैं कि टैब पे क्लिक करें तो इस लेवल पे जाए, इस टैब पे क्लिक करें तो इस लेवल पे जाए, तो मूव कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रॉपर्टी टैब इंडेक्स। तीसरा हमारे पास है बैक कलर। अगर हमें किसी भी लेवल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बैक कलर। अगर किसी लेवल का हमें बॉर्डर देना है
तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, अगर अपन को विड्थ सेट करनी है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, विड्थ का यूज करते हैं। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं यहां से जाने के बाद, अब देखिए अपन जो लेबल बना, अब लेबल की एक एक प्रॉपर्टी को अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हमने यहां से इसको क्या कर दिया, रन एट इक्वल टू यहाँ पे कर दिया क्या, सर्वर, रन एट इक्वल टू हमने यहाँ से कर दिया सर्वर। क्लियर। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, क्या प्रॉपर्टी जाने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी जाने के बाद हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी विंडो खुल गई। अब अपन एक एक प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। देखिए फॉन्ट प्रॉपर्टी, तो फॉन्ट इसका हमने क्या कर दिया, ट्रू, क्या कर दिया, ट्रू। इटैलिक करना है तो इटैलिक भी आप कर सकते हैं इसको, ट्रू। फॉन्ट साइज जितना भी आपको देना है, जैसे आपने दे दिया लार्ज। 4 कलर आपको देना है, जैसे आपने 4 कलर दे दिया रेड। ठीक, आपको यहाँ से कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, जैसे आपने दे दिया सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, इस टाइप से आपने दे दिया ये प्रॉपर्टी। उसके बाद आप इसका बैक कलर चेंज करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी हमने क्या बताई, बैक कलर। एक एक प्रॉपर्टी देखिएगा, बैक कलर हमने चेंज कर दिया। आप इस पर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर दे दीजिए आप, जैसे हमने बॉर्डर कलर दे दिया, मान लो सपोज दैट ब्लू। ठीक, विड्थ आपको इसकी कितनी, स्टाइल क्या देनी, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, सॉलिड, डबल, जो भी आपने दे दिया डबल। क्लियर। सॉलिड देनी है, सॉलिड दे सकते हैं। बॉर्डर विड्थ कितनी देनी, हमने दे दी 2 दे दी। क्लियर। और इसकी बाद इसकी हाइट कितनी देनी है, टूल टिप कोई मैसेज देना है, जैसे आपने टूल टिप में दे दिया हेलो, आपने क्या दे दिया, हेलो। क्लियर। अब आप इसको रन करा दीजिए। अब आप इसको क्या करिए, रन करा दीजिए। ये देखिए आ गया आपके पास। अब देखिए टूल टिप लेके जाएंगे तो आपको नीचे इसके डिस्प्ले हो रहा, ये देखिए। क्लियर। तो टूल टिप भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर किसी कंट्रोल के ऊपर कर्सर लेने के बाद माउस में छोटा सा बॉक्स नीचे दिखाए, वो हमारा क्या कहलाता है, टूल टिप कहलाता है। क्या कहलाता है, टूल टिप कहलाता है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। अब अपन चलते हैं 4 कलर, मतलब फॉन्ट का कलर, टू विजुअल इक्वल टू, अगर आपको उसको हाइड अनहाइड करना है, हाइट विड्थ अगर आपको सेट करनी है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी अपन एक पहले बटन कंट्रोल देखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं कौन सी बटन। देखिए कंट्रोल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बटन अपन जैसे यूज करते हैं, क्लिक इवेंट बटन का यूज करते हैं। बटन की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो देखिए बॉर्डर कलर विड्थ सेट, तो अपन यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रखते हैं। कौन सा रखते हैं, एक बटन कंट्रोल। अब देखिए बटन कंट्रोल को कैसे यूज करते हैं, जैसे अपन यहाँ पे रखा, टूल बॉक्स में गए और उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक बटन रख लिया। क्लियर। देखिए डिजाइन करने के लिए अगर आप कहीं पे भी इसको सेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट में जाइए, यहाँ पे लिखा है पोजीशन एब्सोल्यूट कर दीजिए। पोजीशन क्या कर दिया, एब्सोल्यूट। अब आप इस बटन को कहीं पे भी अपनी सुविधा अनुसार फॉर्म पे सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इसको सेट करना है। क्लियर। तो देखिए इस बटन को आप जैसे ही बनाया, इस पर प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसे आपने इस बटन का नाम दे दिया क्लिक, क्या नाम दे दिया, क्लिक। क्लियर। आपको इसकी नाम चेंज करना है तो आईडी, नाम हमेशा किससे चेंज करते हैं, आईडी से। तो अपन ने दे दिया BTN क्लिक, क्या दे दिया आपने, BTN क्लिक। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि ASP.NET में सर्वर कंट्रोल्स क्या होते हैं, और 5 सर्वर कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कहाँ गए, उसके बाद आप गए फॉन्ट पे, फॉन्ट इक्वल टू ट्रू कर दिया। साइज आपको जो देना आपने दे दिया लार्ज, साइज कितना दे, लार्ज। अंडरलाइन देना है, टेक्स्ट आपने दे दिया। उसके बाद आपने इसका दे दिया फॉन्ट कलर, 4 कलर। कौन सी प्रॉपर्टी, 4 कलर आपने दिया, रेड ब्लू ग्रीन, जो भी आपको यहाँ से देना। उसके बाद आपने इसका बॉर्डर देना है, बैक कलर चेंज करना है तो बैक कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर। बॉर्डर स्टाइल देना है, बॉर्डर कलर देना है आपको, ब्लैक कर दीजिए। कैसा बॉर्डर देना है आपको, सॉलिड देना है, सॉलिड दे सकते हैं। क्लियर। ये आपकी बटन बन गई। क्लियर। अब बटन का जो इवेंट्स होता है आप रन कराएंगे तो आपके देखिए इस टाइप से बटन बन के यहाँ पे आ जाएगी। देखिए फॉर्म की उसी लोकेशंस पे बटन आएगी जहाँ पे हमने सेट किया। अब हम इस चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक करें और इस पे हमारा कोई मैसेज डिस्प्ले हो। क्या डिस्प्ले हो, मैसेज डिस्प्ले हो। तो हम बटन के क्लिक इवेंट पे गए, देखिए बटन का क्या आ गया, क्लिक इवेंट।
क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं ये हमारी कैसी प्रोग्रामिंग होती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। ये हमारा पब्लिक सेक्शन होता है फॉर्म का। यहाँ पे कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम इसको किस प्रोग्राम के थ्रू आउट, यानी इस वेब पेज के अंदर उस वेरिएबल्स को हम या उस फंक्शंस को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ये हमारा कहलाता है नेम स्पेस इंपोर्ट सेक्शन, यानी जहाँ पे हम नेम स्पेस वगैरह को इंपोर्ट कराते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंपोर्ट कराते हैं। तो हमारा आप देखिए क्या हम चाहते हैं कि बटन पे मैसेज क्लिक करें, हमारे पास क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, किसका यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट लिया। और अगर हमें मैसेज प्रिंट कराना तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए अपन स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टिंग के। तो हमने यहाँ पे दे दिया स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया, जब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते तो आपने देखा होगा मैसेज वगैरह आता, तो हमने दे दिया स्क्रिप्ट। और यहाँ जावा स्क्रिप्ट का एक कोड लिखते हैं अलर्ट, ठीक है, और सेमी कॉलन में देते हैं सिंपल, इसको दे दिया हमने, जैसे दे दिया सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, ये हमने एक मैसेज दे दिया। क्लियर। अब आप देखिए रन कराएंगे तो बटन के क्लिक इवेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपने पास मैसेज क्या आ जाएगा, सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। ये देखिए आ गया मैसेज हमारे पास। क्लियर। ये देखिए मैसेज हमारे पास प्रिंट कर गया। अब देखिए एक तरीका और हमारे पास, इसको हम थोड़ा कमेंट में डाल देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये मैसेज हम लेबल पे प्रिंट कराना चाहते हैं, इस लेबल जो लेबल हमने बनाया है उस लेबल पे अगर हम इस मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं, किस पे प्रिंट कराना चाहते हैं, उस लेवल पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो लेवल पे प्रिंट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, लेवल का नाम डॉट टेक्स्ट, क्या दे दिया, डॉट टेक्स्ट, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट में हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज यहां से हम ठीक। अब देखिए रन कराएंगे इसको, ठीक है, रन कराएंगे आप। अब देखिए ये मैसेज किस पे आ रहा है, हमारा लेबल पे आ रहा है। मैसेज हमारा किस पे प्रिंट कर रहा है, लेबल पे प्रिंट कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा कंट्रोल हो गया, बटन कंट्रोल हो गया। कौन सा कंट्रोल, बटन कंट्रोल्स हम यहां से ले सकते हैं, ये हमारा कहलाता है बटन कंट्रोल। क्लियर। अब देखिए हम दूसरा अपने पास एक और यूज करते हैं अपन। अब नेक्स्ट कंट्रोल हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। देखिए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हम किसी यूजर से अगर इनपुट्स लेना है, इनपुट करवाना है वैल्यूज, तो उनके लिए अपन किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हमारे पास, टैब, बैक स्पेस, बॉर्डर। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉर्डर विड्थ, फॉन्ट, फोर कलर, टेक्स्ट, टूल टिप, यही सारी प्रॉपर्टीज, मैक्स लेंथ और रीड ओनली। अब देखिए एक एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे हम बताते हैं। क्लियर। अब जैसे सपोज दैट हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, इसको हमने यहाँ से दोनों को डिलीट कर दिया। क्लियर। अब हमने यहाँ दोनों को डिलीट कर दिया। अब अपन क्या चाहते हैं, फॉर्म पे आए, ठीक है, फॉर्म पे आने के बाद अब हम यहाँ चाहते हैं कि एक सम करने का कोड लिखें, जैसे वैल्यू 1 2 सम, इस टाइप के प्रोग्राम बनाने का कोड लिखें अपन। तो इंसर्ट गए, इंसर्ट में जाने के बाद अपन ने 4 रो और 2 कॉलम की एक प्रॉपर्टी बना लिया अपन ने। क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे आ गए, टेबल आ गई, टेबल को अपन ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया पूरी टेबल, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे इसका बॉर्डर डिफाइन कर दिया अपन ने, मान लो 2, क्या डिफाइन कर दिया, 2। ये देखिए अपने पास टेबल का बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे हम कोई मैसेज वगैरह प्रिंट कराना है तो हमने बताया था मैसेज प्रिंट कराने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, लेबल का यूज़ करते हैं। अपन ने लेबल 1, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे एक हमने ले लिया रिजल्ट के लिए, किसका लिए, रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन का नाम दे देते हैं अपन ओके। उसके बाद वैल्यू इनपुट कराने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। इस टाइप से हमने इसको यूज़ करके यहाँ पे बना लिया। क्लियर। सिलेक्ट किया टेबल को, फॉन्ट में गए, सेट पोजीशन इसकी कर दी एब्सोल्यूट, क्या कर दी, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसको हम चाहें कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप
कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे गए, हमने प्रॉपर्टी में गए, इसकी हमने दे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। हमने यूजर से 1 वैल्यू इनपुट करा लिया। फॉन्ट इसका आपको जो भी रखना है फॉन्ट कर दिया ट्रू। साइज आपको जो भी रखना है साइज रख दीजिए, जो भी आपको रखना है मीडियम इसका, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया इसका एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू, क्लियर। इसका भी अपन ने फॉन्ट ट्रू कर दीजिए, साइज आप इसका कर दीजिए मीडियम, ठीक। एंटर द सेकेंड वैल्यू, थोड़ा सा घटा बढ़ा लीजिए। तीसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ रिजल्ट्स के लिए, आज इसको दे सकते हैं अपन आउटपुट रिजल्ट्स, क्या दे दिया रिजल्ट, क्लियर। इसका भी अपन ने क्या कर दिया बोल्ड, साइज दे दिया इसका मीडियम, क्या दे दिया साइज दे दिया मीडियम। बटन पे आए, बटन का टेक्स्ट दे दिया अपन ने सम, क्या दे दिया सम। आईडी इसकी भी दे दिया अपन ने बीटीएन सम, बीटीएन सम, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसका ट्रू, और साइज इसका दे दिया अपन ने मीडियम, साइज क्या दे दिया मीडियम। 4 कलर आपको इसका देना है, 4 कलर भी आप दे दीजिए, क्लियर। अब अपन टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे आने के लिए अपन ने क्या किया, txt num1, क्या कर दिया txt num1। अपन ने इसका बैक कलर देना दे दीजिए, नहीं आपको देना बॉर्डर दे दीजिए इसका रेड, और इसको यहाँ से आप क्या कर दीजिए सॉलिड, क्या कर दीजिए सॉलिड। दूसरा आपने ले लिया btn txt num2, ठीक। बॉर्डर कलर दे दीजिए आपको जो भी लेना, ठीक। और यहाँ से आप दे दीजिए इसको सॉलिड, क्या दे दीजिए सॉलिड। बॉर्डर विथ दे दीजिए 2 1 जो भी आपको देना। तीसरा हमने ले लिया किसके लिए txt rs बॉर्डर कलर सॉलिड, और यहाँ पे दे दिया 2। ये देखिए हमारा एक फॉर्म बनके यहाँ से तैयार हो गया। एक फॉर्म हमने यहाँ से क्या कर लिया डिज़ाइन कर लिया अपन ने। अब अपन क्या चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू डालें और क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाना चाहिए सम आ जाना चाहिए। अब इसके लिए अपन को क्या करना है कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए अपन किसके इवेंट पे जाएंगे बटन के क्लिक इवेंट पे जाएंगे। क्लियर। तो अपन यहाँ वेरिएबल बना लेंगे डिम ए बी और सी एस किस टाइप के इंटीगर टाइप, ठीक। इक्वल टू अपन कर देंगे txt नंबर डॉट टेक्स्ट, ठीक। इसको कन्वर्ट करा लेंगे इंटीगर में। तो इंटीगर में कन्वर्ट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन सी एंड, ठीक है। दूसरा वेरिएबल ले लेंगे अपन इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे num 2 और यहाँ पे वेरिएबल का नेम कर देंगे v, क्या कर देंगे v। उसके बाद अपन कर देंगे c इक्वल टू a प्लस बी txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू c डॉट टू स्ट्रिंग, c डॉट टू स्ट्रिंग। ये अपन ने देखिए यहाँ पे कोडिंग कर दिया। ये अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया कोडिंग कर दिया। प्रोग्राम को यहाँ से अपन ने कंपाइल कराया। यहाँ पे अपन ने जो भी डालना वैल्यू डाली अपन ने और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखिए आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। क्लियर। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें और प्रॉपर्टीज इसको हम बताते हैं आपको। जैसे टेक्स्ट बॉक्स एक रखा आपने, टेक्स्ट बॉक्स की और प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक। और इस टेक्स्ट बॉक्स दूसरे वाले टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी में गए। इस प्रॉपर्टी में आप चाहते हो कि यूज़र कोई वैल्यू इनपुट ना कर पाए तो आपने इसको ट्रू कर दीजिए। तो आपने क्या कर दिया रीड ओनली इक्वल टू क्या कर दिया ट्रू।
तो अब देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यू में आप कुछ भी वैल्यू को डाल नहीं सकते, क्योंकि आपने इसको क्या बना दिया, रीड ऑनली बना दिया। क्या बना दिया, रीड ऑनली बना दिया। क्लियर। अब आप यहाँ पे जाते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ से फॉल्स कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट मोड की प्रॉपर्टी अभी सिंगल लाइन है, आप इसको अगर रन कराएंगे तो आप इसमें सिर्फ एक लाइन ही टाइप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी टाइप करेंगे वो आपका किस में आएगा, देखिए सिंगल लाइन में आ रहा है। आप इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट मोड में प्रॉपर्टी इसको क्या कर दीजिए, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब आप इसमें जो भी डालेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स आपका किस में आ जाएगा, ये देखिए मल्टी लाइन में ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट बॉक्स किस में आ गया, मल्टी लाइन में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है, जैसे आप इसको पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो भी इसमें डिस्प्ले करेंगे वो आपका किस फॉर्मेट में आएगा, पासवर्ड फॉर्मेट में आएगा। क्लियर। ये देखिए तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपका कैसे बन गया, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बन गया। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें जैसे आपने यहाँ पे दिया मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ अभी कितनी है इसकी, 0। आप चाहते हो कि इसमें सिर्फ यूजर 10 करेक्टर इनपुट कर पाए। कितने करेक्टर इनपुट कर पाए, 10 से ज़्यादा इनपुट ना कर पाए। तो आपने दे दिया यहाँ पे अब देखिए 10 से ज़्यादा हम करेक्टर इनपुट नहीं कर सकते। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी थी। अब पार्ट 2 में अपन देखेंगे नेस्ट सर्वर कंट्रोल्स। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आप प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और प्रॉपर्टी सेट करके आप इनको एक एक करके आप देखेंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमको यहाँ से बताएंगे। थैंक यू।